परमाराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ से आप निरंतर उपदेश सुन रहे हैं। आज आप सबों के बीच बीजक ग्रंथ के रामायणी 73 का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूं। इस रामायणी में सदगुरुदेव एक आचरणहीन नारी के रूपक के माध्यम से बड़ा ही सुंदर उपदेश दिए हैं कि किस प्रकार मनुष्य की मनोवृत्ति भटक गई है। जिस प्रकार आचरणहीन नारी की मनोवृत्ति भटक जाता है, वैसे ही ये मनुष्य आज परमात्मा से ईश्वर से कैसे भटक गए हैं। तो आइए पहले पद को सुनते हैं, उसके बाद उसके रूपक को सुनेंगे, फिर उस पर विचार करेंगे। कहते हैं कि चली जात देखी एक नारी, अतर गागर ऊपर पनिहारी। चली जात वह बाट ही बाटा, अशोभन हार के ऊपर खाटा। जाइन मरे सफेदी सौरी, अखसम न चिन्हे घर निभय बौरी। साँझ सकार दिशालय बारे, साँझ सकार दियालय बारे। अखसम ही छारी समरे लगबारे। वाही के रस निस दिन राची, अपिया सो बात कहे नहीं साची। सोबत छाड़ी चली पिए अपना, आइग दुख अबधो कहाँ के हिसाना। अपनी जांघ उघाड़ी के अपनी कहीं न जाए, आकी चित जाने आपना कि मेरो जान गाए। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में उपदेश देते हुए कहते हैं कि चली जात देखी एक नारी, तर गागर ऊपर पनिहारी। कि मैंने एक नारी को पानी भरने के लिए जाते हुए देखा, जो गागर नीचे था और उस गागर के ऊपर वह चल रही थी। वह बहुत प्यासी थी और रास्ते रास्ते भटकते भटकते वह थक गई और सो गई। लेकिन मैंने देखा कि वह सोई हुई है, उसके ऊपर से खाट पड़ा हुआ है। आश्चर्य की बात तो तब है कि वह बहुत सुंदर कंबल ओढ़े हुए थी, फिर भी ठंड से कपकपा रही थी। और वह इतने बौड़ा गई हुई थी कि अपने पिता को भी, अपने पति को भी नहीं वह पहचान रही थी। और वह भटकी हुई नारी साँझ सवेरे दिया बार करके अपने लगवार को खोजती है, अपने यार को खोजती है। हद तो एक दिन तब हो जाता है कि वह अपने पति से तो हमेशा झूठ बोलती ही है, और एक दिन अपने पति को सोई अवस्था में छोड़ करके यार के साथ भाग जाता है। हे संत जनों, आप पूरा वीडियो जरूर सुनेंगे। सदगुरु कबीर साहब इस चरित्रहीन नारी के द्वारा बड़ा ही सुंदर उपदेश दिए हैं कि मनुष्य का मन वैसे ही भटका हुआ है जैसे चरित्रहीन नारी का मन भटक जाता है। कहते हैं कि चली जात देखी एक नारी, तर गागर ऊपर पनिहारी। सदगुरु कबीर साहब यहाँ नारी के रूपक के द्वारा मनुष्य के मनोवृत्ति का बड़ा ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहब जो उपदेश दे रहे हैं, जो एक पनिहारी नारी है जो पानी भरने के लिए जा रही है और गागर उसके नीचे है और गागर के ऊपर वह चलती जा रही है। यह सुनने में तो बहुत आश्चर्य लगता है, लेकिन जब आप इसका भाव समझ जाएंगे तो ये बड़ी ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है। सदगुरु कबीर साहब का ये रूपक के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं। वह मनुष्य का शरीर ही वह घड़ा है, और इस शरीर में जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आशा तृष्णा मत मत्सर रूपी जो खाट है,
वह शरीर से ऊपर है और यह शरीर धरती पर है। जीव अपने मनोदशा को आकाश में एक इच्छित परमात्मा को खोजता है और शरीर के भीतर अपने आत्मदेव को, अपने चेतन देव को बिछुड़ जाता है और वह इतना भटका हुआ है, इतना प्यासा है सुख शांति की खोज में। बड़ा सुंदर उपदेश सदगुरु कबीर साहब दे रहे हैं कि ये भटकी हुई मनोवृत्ति अनेक भ्रांतियों, खानी बानी के जाल में भटके रहती है। जब तक पारखी संत सदगुरु के शरण में नहीं जाता तब तक वह भटकता ही रहता है। मनुष्य की यह भटकी हुई मनोवृत्ति की दशा भी यही है, जो वह नीचे सोता है तथा खाट वह अनेकों वासनाओं से युक्त उलझा हुआ उसका मन, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उसके ऊपर चढ़ जाता है। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि पानी की घड़ा नीचे और पनिहारी ऊपर है। कहने का भाव है कि हम अगर पानी पीना चाहेंगे तो हाथ को नीचे रखना होगा घड़ा से, तभी हम पानी पी सकते हैं। घड़ा से ऊपर रखने पर हम पानी नहीं पी सकते। ये सत्संग रूपी ज्ञान ही वह घड़ा है और उसे पाने के लिए सेवा, सद्कर्म, सद्विचार हमें अपनाना होगा, अहंकार को त्यागना होगा। ऐसे उपदेश सदगुरु कबीर साहब दे रहे हैं। और आगे सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जाइन मरे सफेदी सौरी आ खसम न चीने घरनी भई बौड़ी। आज अपने आत्मदेव से लोग बिछुड़ गए हुए हैं, निज स्वरूप चेतन तत्व से बिछुड़ गए हुए हैं। सबके घट में ही वह परमात्मा है, लेकिन वह आकाश में परमात्मा को खोज रहे हैं। जाइन मरे सफेदी सौरी, उसका शरीर, उसका ये मानव शरीर विवेकशील प्राणी है, फिर भी अपने विवेक को छोड़ करके इस शरीर से बाहर परमात्मा को खोज करके भटक रहा है और वह अज्ञान की ठंड से कांप रहा है कि कहीं धन न समाप्त हो जाए, कहीं घर में चोरी न हो जाए। ये घर की जो अशांति है, भौतिक जीवन की जो अशांति है, उसमें वह बराबर भटके हुए रहता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सांझ सकार दियालय बारे खसमई छारी समरे लगवारे। वह सवेरे और शाम उस मिट्टी, ताम्र, पत्थल इत्यादि की मूर्ति को दिया जला करके उसको देखते हैं, निहारते हैं। जो अपने ऊपर बैठे हुए मक्खी को नहीं उड़ा सकता, जो दूसरे के दिए हुए भोजन पर आश्रित रहता है, वैसे से लोग प्रीत बना रखा है। और जो अपना पति परमात्मा अपने घट में निवास करता है, वैसे भूल जाता है। अंत में सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं कि लगवाड़ यानी मन में कल्पना की हुई देवी देवताओं को से वह भटक गया हुआ है और अपने पति से बिछुड़ा हुआ है। और मनुष्य के आध्यात्मिक मार्ग में यह बहुत बड़ी बाधा है। अगर आप मोक्ष पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, तो अपने मन की इच्छा, मन की कल्पना रूपी देवताओं को छोड़कर अपने घट में विराजमान परमात्मा का चिंतन करें, मनन करें, ध्यान करें, साधना करें। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।